हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में पानी की दो टंकी है। इन दोनों टंकियों के अंदर जो पानी है वो हमने किसी समान ऊंचाई यानी इक्वल हाइट एच तक भरा हुआ है। अब इन दोनों टंकियों को हम किसी पाइप के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या हमारा जो लिक्विड है, हमारी जो टंकी ए से बी की तरफ फ्लो होगा या बी से ए की तरफ फ्लो होगा? तो आप कहेंगे भाई यहाँ लिक्विड फ्लो होगा ही नहीं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो टंकी ए और बी दोनों के अंदर जो लिक्विड है उसकी ऊंचाई बराबर है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो टंकी ए है इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, यानी कि इसमें और पानी डाल देते हैं। तो आप क्या देखेंगे, अब हमारा जो लिक्विड है इस टंकी ए से बी की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक हमारी इन दोनों टंकियों के अंदर जो लिक्विड है उसकी हाइट बराबर ना हो जाए। ऐसा ही होगा ना। जब दोनों टंकियों के अंदर लिक्विड की हाइट बराबर हो जाएगी तो फिर से हमारा जो लिक्विड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या समझते हैं कि हमारा जो लिक्विड है उसका फ्लो केवल तभी होगा जब दोनों टंकियों के अंदर जो लिक्विड है उनकी हाइट में अंतर होगा, है ना। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों की हाइट बराबर ना हो जाए। यही दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको मैं एक उदाहरण लेकर आपको और समझाता हूँ। दोस्तों, हमारे पास में कोई भी कॉपर वायर है और हम सभी जानते हैं कि किसी भी वायर के अंदर जो हमारी विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? उस वायर के अंदर जो मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मोशन के कारण होता है ना। अब हमारा जो कॉपर वायर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मोशन करना शुरू कर देंगे? आप कहेंगे नहीं करेंगे। और कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि हम इस वायर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट ना कर दें। अब आप कहेंगे भाई बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण हमारे इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है? तो इसका कारण होता है हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं हमारी इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे, है ना। तभी यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो की ओर, है ना। और हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उन पर जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसे हम विभवांतर भी बोलते हैं। अब देखिए, विभवांतर किससे मिलकर बना है? विभवांतर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विभव प्लस अंतर। यानी कि जो विभव का अंतर है वही तो विभवांतर है ना। तो हमारा जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव टर्मिनल है उन दोनों पर जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है वही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है। और दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हमारा लो टू हाई, लो टू हाई। और यहाँ लो और हाई में क्या दिखा रहा हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा हूँ। ये आपको कुछ कुछ अपना जो टंकी वाला एग्जाम्पल है उससे मिलता जुलता ही लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए, हमारा जो टंकी है उसके अंदर जो पानी की जो हाइट है जिसमें ज्यादा होगी वो कौन सा होगा? हमारा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला हिस्सा होगा। और जिस टंकी में पानी की हाइट कम होगी वो हमारा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला हिस्सा होगा। इसी कारण हमारा जो लिक्विड है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। अब दोस्तों, आप कहेंगे सर एग्जाम में क्या लिख कर आए? क्या यही डायग्राम बनाकर लिख कर आ जाए या कुछ और लिखें? तो वो भी समझा देते हैं। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव आवेश है प्लस क्यू, ये अपने चारों तरफ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हम कोई एक यूनिट चार्ज क्यू नोड को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं। मान लीजिए हम ए पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो यहाँ तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? हम इनफाइनाइट से किसी आर दूरी तक ला रहे हैं ना, इनफाइनाइट से आर दूरी तक ला रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे द्वारा जो वर्क डन अपॉन क्यू नोट के बराबर होगा। अब दोस्तों, इस क्यू नोट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट बी तक लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ ए से बी तक लेकर आएंगे तो हमारे द्वारा कुछ वर्क डन किया जाएगा। इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम VAB से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अपना जो किया जाने वाला वर्क डन यानी कि WAB अपॉन किसको लेकर जा रहे हैं? Q नोट चार्ज को लेकर जा रहे हैं, तो इसके बराबर होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आप क्या कहेंगे कि इस Q नोट चार्ज को इनफाइनाइट से इस A पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? आप कहेंगे W इनफाइनाइट A के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर A पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? VA के बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो ये Q नोट चार्ज है इसको हम इनफाइनाइट से A पॉइंट की जगह B पॉइंट पर लेकर आते, यहाँ से यहाँ तक लेकर आते सीधा, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के ऊपर जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू किसके बराबर होती? तो आप कहते हैं कि इनफाइनाइट से इस Q नोड को B तक लाने में जो हमारे द्वारा वर्क डन है अपॉन Q नोड के बराबर होती ना। तो यहाँ पर हमारा जो A तक लाने में जो वर्क डन है और B तक लाने में जो वर्क डन है उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो अपना WAB डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारा जो WAB है वो किसको डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क डन और इनफाइनाइट से जो B तक लाने में जो किया जाने वाला वर्क डन है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को डिनोट कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे? WB माइनस WA। ठीक है, अगर दोनों साइड हम Q नोट से डिवाइड कर दें, यहाँ पर Q नोट से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपका जो ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर हो गई? ये बराबर हो गई अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गई। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए लेफ्ट साइड में तो अपना आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ये किसके बराबर हो गया? अब देखिए Q नोड को अलग अलग यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या टर्म आ जाएगी? यहाँ टर्म आ गई VB माइनस VA। दोस्तों एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने स्टडी किया कि कोई भी चीज फ्लो करेगी किसकी तरफ? हाई से लो की तरफ, हाई टू लो फ्लो करती है ना। यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? A से B की ओर जा रहा है। और ये कब जा पाएगा? जब हमारा A पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी B के कंपेरिजन में। तो जब आप VA की वैल्यू ज्यादा रखेंगे VB से तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं तो कुछ गलती की है। और वो गलती क्या की है? हमने यहाँ पर जो सिंबल लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे WA और फिर बाद में लिखेंगे WB, यानी कि हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जरा याद रखिएगा इस चीज को, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हो, हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे हाई पोटेंशियल वाली टर्म को और उसके बाद में हम लिखेंगे लो पोटेंशियल वाली टर्म को, तभी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? यानी कि हमारा जो विभवांतर है वो बराबर आएगा VA माइनस VB, ये बराबर होगा अपना WAB अपॉन Q नोड, या फिर आप इसे कह सकते हो WA माइनस WB अपॉन Q नोड, जो भी सही लगे लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और बताइए, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और किसी एक स्केलर क्वांटिटी से आप कोई दूसरी स्केलर क्वांटिटी जोड़ते हो या घटाते हो तो हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, और इसका मात्रक किसके बराबर होगा? तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर है? जो वर्क डन है बाई Q नोड, यानी कि हमारे चार्ज के बराबर है। तो देखिए हमारा जो वर्क है इसकी यूनिट बराबर होती है जूल के, इसके बराबर जूल के, और हमारा जो चार्ज है उसकी यूनिट बराबर होती है कूलाम की। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट किसके बराबर होगी? आप कहेंगे जूल पर कूलाम के बराबर होगी। और जूल पर कूलाम है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है अपना वोल्ट के। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट भी वोल्ट के बराबर होती है। बात करते हैं इसकी डायमेंशन यानी कि विमा के बारे में। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर किसके है? वर्क बाई चार्ज के बराबर है। और जो वर्क है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और फोर्स की यूनिट है वो किसके बराबर होती है? MLT माइनस 2 के बराबर होती है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हुई अपनी L, ठीक है, और चार्ज है उसकी विमा अपनी बराबर होती है AT के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगी? देखिए ML²। अब देखिए t की पावर -2 ऊपर है और t की पावर ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 आ जाएगा और a की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, इसको भी हमें याद रखना है। दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
कोई भी एक चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेक्टर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर फॉर्म के अंदर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करेगा, है ना। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्केलर रूप है वही अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सेकंड, अपना जो अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अपने क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल है, उसके अंदर जब हम ग्राउंडेड करेंगे तो उस कंडीशन में हम जो अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम जीरो लेकर सोल्व करेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे जैसे VA माइनस VB और आगे कोई भी एक फॉर्मूला होगा आपके पास में, तो जो अर्थ का जो पोटेंशियल है वो अपना जीरो के बराबर होगा। ठीक है। थर्ड चीज है, अपना जो चार्ज है उनका फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो अपना इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम जीरो लेते हैं। दोस्तों हमारे पास में कोई दो गोले हैं जिनके ऊपर एक पर दिया गया है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक पर दिया गया है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों गोलों को हमने किसी कुचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस वायर के अंदर हमारा जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं हमारे जो चार्ज है वो फ्लो करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, है ना। तो यहाँ पर हमने स्टडी किया है हमारा जो अर्थ है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा इस गोले से अर्थ की ओर, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा इस गोले से अर्थ की ओर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करेंगे अर्थ से इस गोले की ओर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें तो हमारा जो अर्थ है उसका जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और हमारे इस गोले के ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा अर्थ से इस गोले के ऊपर, नेगेटिव चार्ज वाले गोले की तरफ फ्लो करेगा। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ये हमारे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कोई भी धनावेशित वस्तु को जब आप ग्राउंडेड करते हो तो करंट हमारा उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी से अर्थ की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम किस रिजल्ट पे निकले हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो हाई पोटेंशियल वाली होगी हमारे अर्थ के कंपेरिजन में, जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है उसके लिए देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि हमारा जो आवेश है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, आप देखेंगे अर्थ से हमारी इस बॉडी की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं ना। तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा जो अर्थ है उसके कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, हमारी जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो अर्थ के कंपेरिजन में हाई पोटेंशियल वाली होती है। ठीक है, जबकि हमारा जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो अर्थ के कंपेरिजन में जो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली होती है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।